नमस्ते। ज्ञान तीर्थम चैनल पर आपका आत्मिक अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो जीवन और मृत्यु की धुंधली सीमा रेखा पर घटित होता है। एक ऐसा सत्य जिसे 99% लोग केवल भय और अज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, परंतु जिसे एक योगी उत्सव और आनंद की दृष्टि से देखता है। ये कहानी है समाधि में लीन एक योगी की अंतिम मुस्कान की, उस रहस्यमयी मृत्यु की जो वास्तव में मृत्यु थी ही नहीं बल्कि अनंत जीवन में एक सचेतन प्रवेश था। ये उस अंतिम क्षण की गाथा है जब शरीर शांत हो जाता है, श्वास थम जाती है, हृदय की धड़कन रुक जाती है, परंतु चेतना अपने परम आनंद में मुस्कुरा रही होती है। ये विषय आपको भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि आपको मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए है। ये आपको उस परम सत्य के निकट ले जाने का एक प्रयास है जहां विनाश का कोई अस्तित्व नहीं, केवल रूपांतरण का संगीत है। कल्पना कीजिए एक अनंत आकाश की, जिसमें बादल बनते हैं, विभिन्न आकार लेते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और अंततः उसी आकाश में विलीन हो जाते हैं। क्या बादलों के विलीन हो जाने से आकाश का अंत हो जाता है? नहीं, आकाश तो सदैव रहता है, अछूता, अनंत, अपरिवर्तनीय। हमारा शरीर उन बादलों की भांति है और हमारी आत्मा उस आकाश की भांति। योगी वो ज्ञानी है जो स्वयं को बादल न मानकर आकाश के रूप में जानता है। इसीलिए जब शरीर रूपी बादल विलीन होता है तो वो शोक नहीं करता बल्कि अपने वास्तविक अनंत स्वरूप में लौट जाने का उत्सव मनाता है। उस अंतिम मुस्कान के पीछे क्या रहस्य है? जब संसार रो रहा होता है तब एक योगी क्यों मुस्कुराता है? जब हर तरफ अंत का अंधकार दिखाई देता है तब उसकी चेतना में आनंद का सूर्योदय क्यों हो रहा होता है? ये प्रश्न हमें भौतिक विज्ञान की सीमाओं से परे चेतना के विज्ञान की गहराइयों में ले जाता है। ये हमें उस कला को सीखने के लिए प्रेरित करता है जिसे सचेतन मृत्यु कहते हैं, अर्थात अपनी इच्छा से पूरी जागरूकता और आनंद के साथ शरीर का त्याग करना। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये योग की सर्वोच्च अवस्था महासमाधि है। ये उस पक्षी की उड़ान है जो जानता है कि पिंजरे का टूटना कैद का अंत और अनंत आकाश में स्वतंत्रता की शुरुआत है। परमहंस योगानंद जी ने इस सत्य को अपनी अमर कृति योगी कथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में गहराई से समझाया है। वे कहते हैं, साधारण मनुष्य की मृत्यु और एक गुरु के महाप्रयाण में उतना ही अंतर है जितना एक साधारण खिलौने के टूटने और एक सम्राट द्वारा स्वेच्छा से अपने पुराने साम्राज्य को त्याग कर नए साम्राज्य में प्रवेश करने में होता है। यह स्वेच्छा से किया गया एक राजसी प्रयाण है। आज हम इसी रहस्य को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि समाधि क्या है और समाधि में शरीर छोड़ना साधारण मृत्यु से कैसे भिन्न है। हम उन सिद्ध योगियों की कहानियों को स्पर्श करेंगे जिन्होंने हंसते मुस्कुराते पूरी जागरूकता के साथ अपने नश्वर शरीर को ऐसे त्याग दिया जैसे कोई पुराने वस्त्र उतारता हो। ये यात्रा आपके मनमस्तिष्क को झकझोर देगी और आपको जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देगी। तो अपनी सांसारिक चिंताओं को कुछ क्षणों के लिए भुला दें और चेतना के इस महासागर में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाएं। मानव जीवन विरोधाभासों से भरा एक मंच है। हम अनंत के अंश होकर भी स्वयं को सीमाओं में बांध कर रखते हैं। हम आनंद के स्वरूप होकर भी दुख और पीड़ा में जीते हैं। हम अमर आत्मा होकर भी मृत्यु के भय से कांपते रहते हैं। ये अज्ञान का वह घना कुहासा है जो सत्य के सूर्य को हमारी दृष्टि से ओझल कर देता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम स्वयं को ये शरीर मान लेते हैं। मैं ये शरीर हूं। ये एक विचार मात्र नहीं, हमारे समस्त दुखों की जड़ है। जैसे ही हम इस पहचान के साथ जुड़ते हैं, शरीर के समस्त भय हमारे भय बन जाते हैं। रोग का भय, वृद्धावस्था का भय और अंततः मृत्यु का भय। इस गहरी नींद की अवस्था को भारतीय अध्यात्म में माया कहा गया है। ये एक ब्रह्मांडीय भ्रम है जो हमें रस्सी को सांप समझने पर विवश कर देता है। हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं,
ये सोचकर कि उनकी पूर्ति हमें स्थायी सुख देगी। एक इच्छा पूरी होती है तो मन 10 नई इच्छाएं पैदा कर देता है। ये एक ऐसी प्यास है जो सांसारिक खारे पानी से कभी नहीं बुझती। इस अंतहीन दौर के पीछे हमारा अहंकार खड़ा होता है, जो निरंतर स्वयं को पुष्ट करना चाहता है। मैं और मेरा की भावना हमें बाकी अस्तित्व से अलग थलग कर देती है। ये अहंकार ही वो दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी है। जब तक हम इस शरीर केंद्रित और अहंकार चालित जीवन जीते हैं, तब तक मृत्यु एक भयानक शत्रु के रूप में ही प्रतीत होगी, क्योंकि अहंकार के लिए मृत्यु उसका पूर्ण विनाश है। शरीर के साथ जुड़ी सारी पहचान, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, संपत्ति, सब कुछ एक झटके में शून्य हो जाता है। ये शून्यता का भय ही मृत्यु का भय है। परंतु आध्यात्मिक जागरण इस पूरी धारणा को जड़ से बदल देता है। ये उस नींद से जागने की प्रक्रिया है जहां हमें ये बोध होना शुरू होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में निवास करने वाली चेतना हूं। ये जागरण कैसे घटित होता है? ये ध्यान और आत्मनिरीक्षण से घटित होता है। जब हम अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर उतरते हैं तो हम पाते हैं कि विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के पीछे एक शांत दृष्टा है, एक साक्षी जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है। वो साक्षी ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। वो न तो जन्मता है और नहीं मरता है, वो शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। ध्यान हमें इसी साक्षी भाव में स्थित होना सिखाता है। जैसा कि परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में कहते हैं, ध्यान का अभ्यास मनुष्य को उसकी खोई हुई दिव्य संतुलन अवस्था में लौटाता है, जहां वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी होता है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपने मन के स्वामी बन जाते हैं तो हम शरीर के भी स्वामी बन जाते हैं। एक योगी अपने जीवन काल में ही हजारों बार मरने का अभ्यास करता है। ध्यान की गहरी अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, उसकी चेतना शरीर से पूरी तरह अलग हो जाती है। वो अनुभव करता है कि वो शरीर के बिना भी अस्तित्व में है, और वो अस्तित्व अधिक आनंदपूर्ण, अधिक मुक्त और अधिक विशाल है। ये अनुभव धीरे धीरे मृत्यु के भय को पूरी तरह से मिटा देता है। उसके लिए मृत्यु अब कोई अनजानी, भयावह घटना नहीं रह जाती, बल्कि एक परिचित प्रक्रिया बन जाती है जिस पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। इसीलिए जब अंतिम क्षण आता है तो वो भयभीत नहीं होता। वो जानता है कि वो केवल एक पुराने जीर्ण शीर्ण घर को छोड़कर अपने वास्तविक अनंत घर में लौट रहा है। उसकी अंतिम मुस्कान इसी परम स्वतंत्रता और परम आनंद की अभिव्यक्ति होती है। ये उस कैदी की मुस्कान है जिसे वर्षों बाद कारागार से मुक्ति मिल रही हो। ये जागरण का चरम बिंदु है। एक योगी की समाधिस्थ मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि एक जीवंत कविता है जो गहरे आध्यात्मिक प्रतीकों और रूपकों से भरी होती है। उसकी अंतिम मुस्कान, उसका शांत शरीर और वो संपूर्ण वातावरण, सब कुछ हमें उस अदृश्य सत्य की ओर इशारा करता है जिसे शब्द पकड़ नहीं पाते। इन प्रतीकों को समझना ही उस रहस्य के हृदय तक पहुंचना है। सबसे पहला और शक्तिशाली प्रतीक है अंतिम मुस्कान। ये मुस्कान साधारण प्रसन्नता की अभिव्यक्ति नहीं है। ये उस परम आनंद का प्रतिबिंब है जिसे आत्मा परमात्मा से मिलते समय अनुभव करती है। ये विजय की मुस्कान है, माया पर, भय पर और स्वयं मृत्यु पर। कल्पना कीजिए एक लहर की जो जीवन भर स्वयं को सागर से अलग मानती रही। वो अपनी छोटी सी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष करती रही, परंतु जब वो किनारे से टकराकर वापस सागर में विलीन होती है तो उसे अपनी विशालता का, अपनी अमरता का बोध होता है। उसे पता चलता है कि वो कभी अलग थी ही नहीं। ये बोध ही परमानंद है। योगी की अंतिम मुस्कान उसी लहर की सागर में विलीन होने की मुस्कान है। ये अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं के अनुभव की अंतिम मौन घोषणा है। दूसरा प्रतीक है समाधि की अवस्था। समाधि का अर्थ है पूर्ण संतुलन या एक हो जाना। ये वो अवस्था है जहां मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं, अहंकार विसर्जित हो जाता है
और व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हो जाती है। समाधि में शरीर का त्याग करना एक कला है। योगी अपनी प्राण ऊर्जा को, जो पूरे शरीर में फैली होती है, योगिक क्रियाओं द्वारा समेटकर सुषुम्ना नाड़ी, रीढ़ की हड्डी के भीतर का सूक्ष्म ऊर्जा चैनल के माध्यम से ऊपर की ओर उठाता है। वो एक एक चक्र का भेदन करते हुए अंततः सहस्रार चक्र, सिर के शीर्ष पर स्थित ऊर्जा केंद्र पर पहुंचता है और वहां से अपनी चेतना को ब्रह्मांड में विलीन कर देता है। इस प्रक्रिया में कोई पीड़ा, कोई संघर्ष नहीं होता। ये एक सहज और आनंदपूर्ण उड़ान होती है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा जीवन ऊर्जा का एक खेल है और जो इस ऊर्जा का स्वामी बन जाता है वह जीवन और मृत्यु दोनों का स्वामी बन जाता है। जैसा कि योगी कथामृत में उल्लेख है, एक सिद्ध योगी अपने प्राणों को किसी भी चक्र से बाहर निकाल सकता है। वो अपनी इच्छा से शरीर में प्रवेश कर सकता है और उससे बाहर निकल सकता है। तीसरा रूपक है मौन और स्थिरता। महासमाधि के क्षण में एक गहरा मौन और एक परम स्थिरता छा जाती है। ये स्थिरता जड़ता नहीं, बल्कि अनंत शक्ति का केंद्र है। जैसे चक्रवात के केंद्र में पूर्ण शांति होती है, वैसे ही जीवन और मृत्यु के इस महाचक्रवात के केंद्र में योगी परम शांति में स्थित होता है। ये मौन हमें सिखाता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि गहरे आंतरिक मौन में छिपे हैं। हम अपने जीवन में निरंतर बाहरी शोर और आंतरिक कोलाहल से घिरे रहते हैं। एक योगी का शांत महाप्रयाण हमें उस आंतरिक मौन को खोजने का आह्वान करता है। वो हमें याद दिलाता है कि हमारी असली शक्ति हमारी शांति में निहित है। योगी का शरीर त्यागना एक बीज के वृक्ष बनने जैसा है। बीज जब धरती में समाता है तो वो अपनी पहचान खो देता है, वो नष्ट हो जाता है, परंतु उसका ये विनाश ही एक विशाल वृक्ष के सृजन का कारण बनता है, जो हजारों लोगों को फल, फूल और छाया देता है। इसी प्रकार योगी का भौतिक शरीर विलीन हो जाता है, परंतु उसकी चेतना, उसकी शिक्षाएं और उसका प्रेम और अधिक सर्वव्यापी होकर पूरे संसार का कल्याण करते हैं। उनकी भौतिक अनुपस्थिति उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को और अधिक प्रगाढ़ बना देती है। उनकी मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि अनंत रूपों में उनके जीवन का विस्तार है। ये प्रतीक हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन देने में है, स्वयं को मिटाकर सब कुछ हो जाने में है। एक योगी की रहस्यमयी और आनंदपूर्ण महासमाधि की कथा हमें विस्मय और श्रद्धा से भर देती है, परंतु इसका वास्तविक मूल्य तब है जब हम इसकी शिक्षाओं को अपनी चेतना का हिस्सा बना लें और उन्हें अपने प्रतिदिन के जीवन में उतारें। हम भले ही एक सिद्ध योगी न हों, पर हम भी मृत्यु के भय से मुक्त होकर एक अधिक जागरूक और आनंदपूर्ण जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। ये यात्रा बाहरी कर्मकांडों की नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण की है। इसका सबसे पहला और सरल अभ्यास है श्वास के प्रति सजगता। हमारी श्वास जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। ये केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं, बल्कि प्राण ऊर्जा का प्रवाह है। दिन में कई बार कुछ क्षणों के लिए रुककर अपनी आती जाती श्वास को महसूस करें, बिना उसे बदलने का प्रयास किए, बस उसके स्वाभाविक प्रवाह को देखें। जब आप अपनी श्वास से जुड़ते हैं तो आप तुरंत वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को शांत करेगा और आपको यह सूक्ष्म बोध कराएगा कि आप इस शरीर और मन से कुछ अलग है, जो इस श्वास की क्रिया को देख रहा है। योगी इसी श्वास पर नियंत्रण करके प्राण ऊर्जा का स्वामी बनता है। हम सजगता से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा कदम है साक्षी भाव का विकास। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान आते जाते रहते हैं। हम इनसे तादाद में स्थापित करके सुखी या दुखी होते हैं। साक्षी भाव का अर्थ है जीवन के इस नाटक को एक दर्शक की भांति देखना। अपने विचारों और भावनाओं को आकाश में तैरते बादलों की तरह देखें, जो आते हैं और चले जाते हैं। आप वो आकाश है जो सदैव अप्रभावित रहता है। जब कोई तीव्र भावना जैसे क्रोध या भय उठे तो उस पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उसे अपने भीतर एक ऊर्जा के रूप में महसूस करें।
उसे देखें। आप पाएंगे कि बिना प्रतिक्रिया के वो ऊर्जा स्वयं ही शांत हो जाती है। ये अभ्यास आपको भावनात्मक गुलामी से मुक्त करेगा और आंतरिक स्थिरता प्रदान करेगा। तीसरा सिद्धांत है जीवन की अनित्यता को स्वीकार करना। हम सब जानते हैं कि मृत्यु एक दिन आएगी, पर हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा यही रहेंगे। हर दिन कुछ समय के लिए ये चिंतन करें कि ये शरीर नश्वर है, ये जीवन क्षण भंगुर है। ये चिंतन आपको निराशावादी नहीं बनाएगा, बल्कि आपको हर क्षण को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करेगा। जब आप जीवन की अनित्यता को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं, तो आप छोटी छोटी बातों पर चिंता करना छोड़ देते हैं। आप अधिक क्षमाशील और प्रेमपूर्ण बन जाते हैं। आप समझते हैं कि हर रिश्ता, हर अनुभव एक कीमती उपहार है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, इस संसार में ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा घर नहीं, बल्कि एक सराय है जहां तुम कुछ समय के लिए ठहरे हो। ये भाव आपको अनासक्त होकर कर्म करने की कला सिखाता है। और अंत में समर्पण का अभ्यास। अपनी सीमित बुद्धि और अहंकार पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय जीवन को एक उच्चतर शक्ति के प्रति समर्पित करें। इसका अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और फिर परिणाम को उस ब्रह्मांडीय विधान पर छोड़ देना। ये समर्पण का भाव हमें निरंतर चिंता और नियंत्रण करने के प्रयास के बोझ से मुक्त करता है। ये हमारे हृदय में गहरी श्रद्धा और शांति लाता है। जब हम समर्पित होते हैं तो हम ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ एक लय में आ जाते हैं और जीवन सहज हो जाता है। ये अभ्यास सरल लग सकते हैं, परंतु इनका निरंतर पालन आपके जीवन में एक गहरा रूपांतरण ला सकता है। ज्ञान तीर्थम चैनल पर हमारा यही प्रयास है कि हम आपको ऐसे साधनों से अवगत कराएं जो आपके जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और भयमुक्त बना सके। यदि आप इस आंतरिक यात्रा पर हमारे साथ हैं, तो हमारे समुदाय का हिस्सा बने। जैसे अनगिनत नदियां अंततः एक ही महासागर में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही हमारी ये चर्चा अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सत्य पर पहुंचती है। एक योगी की समाधि में अंतिम मुस्कान का रहस्य किसी बाहरी लोक में नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना की गहराइयों में ही छिपा है। ये कहानी हमें ये बताने के लिए नहीं है कि कोई हमसे कितना महान था, बल्कि ये हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हमारे भीतर भी वही महानता, वही दिव्यता सोई हुई है। उस अंतिम मुस्कान का सार एक ही है, आत्मबोध। ये जानना कि मैं कौन हूं। जब एक योगी ये जान लेता है कि वो ये नश्वर शरीर या चंचल मन नहीं, बल्कि अविनाशी आनंद स्वरूप आत्मा है, तो उसके लिए मृत्यु एक भयावह अंत नहीं, बल्कि एक आनंदपूर्ण रूपांतरण बन जाती है। वो शरीर को ऐसे ही छोड़ देता है जैसे कोई यात्री अपनी यात्रा पूरी होने पर नाव से उतर जाता है। नाव छूट जाती है, यात्री अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। उसकी मुस्कान मंजिल पर पहुंचने की मुस्कान है, घर लौटने की मुस्कान है। ये रूपांतरणकारी विचार आपके लिए है। इस क्षण में आप भी उस अनंत चेतना का एक स्फुलिंग है। आपके भीतर भी वही शक्ति है जो जीवन का सृजन करती है और मृत्यु के पार जाती है। आपको उस शक्ति को जगाना है। आपको उस आंतरिक मौन को सुनना है जहां आत्मा का संगीत बजता है। आपको उस आंतरिक प्रकाश को देखना है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। आज जब आप इस वार्ता को समाप्त करें तो अपने साथ एक प्रश्न लेकर जाएं, मैं कौन हूं? इस प्रश्न को अपने भीतर गूंजने दें। अपने दैनिक कार्यों के बीच, अपने रिश्तों के कोलाहल में, अपनी सफलताओं और असफलताओं में इस प्रश्न को जीवित रखें। धीरे धीरे बाहरी पहचान की परतें उतरने लगेंगी और आपको अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलेगी। योगी की अंतिम मुस्कान एक निमंत्रण है। यह आपको भय से प्रेम की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और मृत्यु बोध से अमृत बोध की ओर बुला रही है। यह आपको याद दिला रही है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को पाना है। जैसा कि परमहंस योगानंद जी का प्रेरक संदेश है, शांत रहो और जानो कि तुम ईश्वर हो। इस शांति और मौन में ही तुम्हारी आत्मा की शक्ति निहित है।
उस अंतिम मुस्कान को अपना ध्येय बनाएं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम मृत्यु की कामना करें, बल्कि ये कि हम जीवन को इतनी गहराई, इतनी जागरूकता और इतने प्रेम से जिए कि जब अंततः वो क्षण आए तो हम भी भयभीत होने के बजाय कृतज्ञता और आनंद के साथ इस यात्रा के अगले चरण का स्वागत कर सके। अपने जीवन को एक ध्यान बनाएं, अपनी हर श्वास को एक प्रार्थना बनाएं, अपने हर कर्म को एक अर्पण बनाएं, और फिर आप पाएंगे कि वो रहस्यमयी मुस्कान केवल किसी सिद्ध योगी की नहीं है, वो आपकी अपनी आत्मा का स्वाभाविक भाव है जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अपने भीतर की दिव्यता को नमन। शांति, शांति, शांति।